एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं। तो मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। सो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी कि जब जो बिगनर्स हैं और वो बोलते हैं कि हम सिलाई करते हैं लेकिन फिनिशिंग नहीं आती है, तो फिनिशिंग कैसे आती है वो ही वीडियो में आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी, सबसे पहले जो मेन चीज है वो है प्रैक्टिस। तो जब तक आपकी प्रैक्टिस सही नहीं होगी तब तक आपके जो है सिलाई में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, और वो कैसे करनी है प्रैक्टिस करनी, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जो बेस्ट ऑप्शन है वो है नाड़ा। और नाड़ा इसमें बहुत ही काम की चीज है कि अगर आपको फिनिशिंग चाहिए अपनी सिलाई में तो आपको जितना हो सके उतना नाड़ा सिलने की कोशिश करना है, क्योंकि नाड़े पे ना इक्वल तरीके से सिलाई चलती है, मशीन से सीधी सिलाई चलती है। तो उस पे ना आप बहुत जल्दी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और जितने ज्यादा आप सिलोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपकी जो है सिलाई भी। दूसरी बात है प्रेस। तो जब भी आप कटिंग कर रहे होते हो कपड़े पर तो प्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे कपड़ा हमारा रखा होता है तो बहुत सारे रिंकल्स होते हैं, सलवटे होती हैं उस पर, और हम उस पर मार्क करते हैं तो जो है हमारी मार्क तिरछा हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जब भी हम कटिंग कर रहे हो, पैंट हो, ब्लाउज हो, कुर्ता हो, कुछ भी हो, सबसे पहले जो काम है वो है उस पर प्रेस करना। प्रेस करने के बाद ही हमें अपने जो है कटिंग करना चाहिए। और एक चीज और है जो है कि मार्किंग हम कैसे करते हैं, तो सबसे वो भी ध्यान देने वाली बात है कि चौक जो हमारी होती है वो बिल्कुल बारीक नोक वाली होनी चाहिए, क्योंकि जब हम मार्क करते हैं ना उस पर तो बारीक नोक अगर चलेगी तो क्योंकि हमारी सिलाई भी उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। मोटी होगी तो हम जो है इधर उधर हमारी सिलाई हो जाएगी, क्योंकि हमें अगर जैसी हमारी मार्किंग होगी उसी के अकॉर्डिंग हम सिलाई। तीसरी चीज है कैंची। कैंची भी हमको ना अपनी धारदार होनी चाहिए जो कि फैब्रिक पर अच्छे से चल सके। और जब भी हमें अपनी जो सिलाई अगर हम कर रहे हैं तो हमें अपने जो भी सिलाई से रिलेटेड टूल्स वगैरह है उनको केयरफुली रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिलाई कर रहे हैं, हमें बाहर के किसी के कपड़े सिलने हैं और हमारा सोच रहे हैं कि हम अपनी सिलाई से कुछ अर्निंग करेंगे, तो सबसे पहले जो अपनी चीजें हैं मशीन में तेल वगैरह हम देते हैं उनको टाइम टाइम पर देते रहिए। और धागे को भी अपनी मशीन को कपड़े सिलते सिलते नीचे डस्ट जम जाती है तो वो भी टाइम टाइम पर अपनी क्लीन करते रहिए, क्योंकि अगर मशीन अच्छे से, धागा अच्छे से नहीं चलेगा तो सिलाई में ऑब्वियसली कोई भी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो सबसे पहले जो है अपनी मशीन को भी साफ सफाई अपनी करती रहना है। और दूसरी चीज है, और कैंची की जो मैं बात कर रही हूँ, कैंची अगर हमारी प्रॉपर होगी, अच्छी होगी तो ही कपड़े फैब्रिक पर अच्छे से चल पाएगी। क्योंकि जैसे बच्चे होते हैं ना, कागज वगैरह कट कर देते हैं, मेरे घर में भी है, लेकिन मैंने जो फैब्रिक पे अपने जो मैं सिलाई करती हूँ उसकी जो मेरी कैंची है वो बिल्कुल अलग से रखी हुई है, क्योंकि मुझे उससे काम है और उसी से मैं अपनी अर्निंग करती हूँ। तो मैं अपनी सारे जो सिलाई की टूल्स वगैरह है उनको मैं सेफली रखती हूँ। तो अपनी मशीन में टाइम टाइम पर तेल देते रहिए और उसकी सफाई करते रहिए। दूसरी चीज है कि जब भी आप कटिंग करोगे तो अपने कपड़े पर प्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है सिलने से पहले। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आज कटिंग करके रख रहे हो और सिलना आपको कल है, परसों है, तो तब भी आप उसे आप सिलोगे उसको, तभी उस पर अच्छे से प्रेस कर लेनी है, क्योंकि तब प्रेस होगी तभी अच्छे से फिनिशिंग होगी। तो चलिए अभी दूसरी जो बात कर लेते हैं वो है, जहाँ जिस भी सरफेस पर आप अपनी कटिंग कर रहे हो कपड़े की, और चाहे वो टेबल है चाहे फर्श है, कहीं भी हो, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए ताकि कपड़े को गंदा ना करे। क्योंकि अगर आप किसी के कपड़े सिल रहे हो और वो गंदा होगा तो कस्टमर को अच्छा नहीं लगेगा, और इससे आपके कस्टमर भी जो है उन पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपको सिलाई करनी है अच्छी फिनिशिंग के साथ में तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर कस्टमर के कपड़े जहां आप कटिंग कर रहे हो कुछ भी दाग धब्बा अगर लग गया ना, उससे आपके कस्टमर टूट भी सकते हैं। तो इसलिए आपको अच्छा काम कर देना है। दूसरी चीज है कि अगर आप सिलाई कर रहे हैं तो सबसे जो जरूरी चीज है वो है धागा। धागा बिल्कुल मैचिंग का होना चाहिए। अगर कोई लाइट होगा या डार्क होगा, वो काम चलाने वाला धागा होता है तो वो काम
कब चलाते हैं, जब हम अपने काम करते हैं कि चलो ये मेरा कपड़ा है, इस पर चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर मैचिंग की जो रील होगी, धागा होगा, तो वो कपड़े पर अगर टेढ़ा मेढ़ा भी चलेगा थोड़ा तो वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर मैचिंग की रील होगी तो वो पता नहीं चलेगा, और डार्क या लाइट कलर की होगी तो उससे दिखाई देगा। उससे भी कपड़े पर फिनिशिंग में ना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और जब आप सिलाई करते हो, धागा जैसे ही चलाते हो, तो धागे साथ साथ कट करते रहना है, क्योंकि ये मैंने देखा है बहुत से लोग जो करते हैं, कपड़े सिलते हैं, तो उनके उसमें ना जहाँ भी सिलाई स्टार्ट करते हैं या खत्म करते हैं, वहीं पर धागे लटके रहते हैं, तो उससे ना कपड़े की फिनिशिंग दिखाई नहीं देती है। तो जब भी हम सिलाई कर रहे हैं तो धागे ना साथ साथ कट कर लेने चाहिए, क्योंकि बाद में दिक्कत भी होती है। बाद में अगर कट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। और एक चीज और है, स्केल का भी आपकी जो है सिलाई में जो फिनिशिंग आएगी उसका भी बहुत ज्यादा महत्व है। तो जैसे ही आप स्केल यूज करते हो तो एक स्ट्रेट स्केल आप ले लीजिए, क्योंकि जब मार्क आप करते हो ना, तो स्ट्रेट अगर लाइन आएगी तो सिलाई करने में आसानी रहेगी, क्योंकि जैसा हम मार्क करते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग हम जो है उसमें सिलाई चलाते हैं, तो सिलाई टेढ़ी मेढ़ी नहीं आएगी। जैसे हम मार्क करेंगे ऐसे ही हमारे सिलाई आएगी। तो इन सब चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको मैं बता देती हूँ, सबसे पहले आपको आयरन का ध्यान रखना है कि जब भी कपड़े की कटिंग करें, कपड़े पर अच्छे से प्रेस कर लें, तभी उस पर मार्किंग करें। दूसरी बात है कि चौक का ध्यान रखना है। चौक अगर आपकी बारीक नोक वाली होगी तो वो ही बेटर रहेगा, क्योंकि उसी से मार्किंग जो है बारीक लगेगी और उसी के अकॉर्डिंग हम सिलाई करेंगे। तीसरी चीज है कि आपको कैंची का ध्यान रखना है। कैंची हमेशा अपनी धारदार और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि कैंची का और कटिंग का बहुत ज्यादा रोल है। कैंची अगर हमारी सही होगी तो उसी से हमारी कटिंग भी प्रॉपर तरीके से अच्छी होगी। दूसरा, क्लीनिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जिस भी जगह हम कपड़े काट रहे हैं, जिस भी जगह पर हम अपने कपड़े की कटिंग कर रहे हैं, वो चीज क्लीन होनी चाहिए, ताकि कस्टमर का कपड़ा खराब ना हो। और फ्रेंड, एक चीज का और ध्यान रखना है जो कि बहुत जरूरी है। जो सिलाई सामने से दिखाई देगी, जैसे कि ये नेक पर मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई हुई है, और स्लीव नेक के डिजाइन पर या स्लीव के डिजाइन पर आप ऊपर से सिलाई लगाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना, मशीन चलती चलती बीच में धागा तोड़ देती है, तो हम क्या करते हैं, वहीं से सिलाई स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। वो सामने से सिलाई तो लग जाती है, लेकिन जैसे ही जॉइंट आता है तो वो गंदा लगता है देखने में, तो उससे भी हमारी फिनिशिंग खराब हो जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अंदर वाली सिलाई ऐसे चल जाती है, लेकिन जो सामने से सिलाई होती है ना, उसको दोबारा निकाल कर स्टार्टिंग से हमें दोबारा सीधी सिलाई लगानी है, क्योंकि एक ही सिलाई जो लगेगी तो उसमें फिनिशिंग आएगी। तो चलिए, आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट्स करके जरूर बताना। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।